दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भगन में। चलिए शुरू करते हैं भोले बाबा की चमत्कार की कहानी। खुशी ग्रेटर नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी। उसके माता पिता आगरा में रहते थे। खुशी अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। खुशी के पिता भोले बाबा को बहुत मानते थे और उन्हें जब भी समय मिलता था परिवार के साथ महादेव के दर्शन करने जाया करते थे। खुशी सुबह शाम दोनों समय भोले बाबा की पूजा किया करती थी। खुशी क्योंकि अकेली रहती थी इसलिए उसके माता पिता भोले बाबा से प्रार्थना करते रहते, हे बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। खुशी को जॉब करते हुए काफ़ी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वह अपने माता पिता से मिलने चली जाती थी। कुछ समय बाद खुशी के पिता ने हरिद्वार जाने का निश्चय किया। उन्होंने खुशी से पूछा, पर ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण खुशी ने कहा, आप दोनों चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। खुशी के माता पिता हरिद्वार चले गए। बीच बीच में खुशी उन्हें फ़ोन करके हालचाल पूछती रही। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया और रात में आगरा की बस में बैठ गए। खुशी ने जब सुबह फ़ोन किया तो उसके पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने उसे घर पहुंचकर भी फ़ोन नहीं किया। कुछ समय बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त को फ़ोन करके उसके घर जाने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि बेटा आपके मम्मी पापा तो आ ही नहीं हैं, पर घर पर तो ताला लगा है। खुशी को चिंता होने लगी। उसने कुछ समय इंतज़ार किया और वह घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को वो पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फ़ोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। आप मेरठ के अस्पताल चली जाइए, वहीं ये एक्सीडेंट हुआ है। खुशी वहीं रोने लगी। तब उसके अंकल खुशी को समझाने लगे। उन्होंने कहा, रात बहुत हो चुकी है, सुबह 6 बजे हम चलेंगे। खुशी रोते हुए घर आ गई। घर में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। उसने किसी से बात नहीं की। वह भोले बाबा जी के सामने जाकर बैठ गई और बाबा का ध्यान करके कहने लगी, मेरे माता पिता की रक्षा करो बाबा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ न होने देना बाबा। इसी तरह वह प्रार्थना करते करते वहीं सो गई। सुबह वह जल्दी उठ गई और अंकल के साथ मेरठ चली गई। वहाँ सभी अस्पताल, पुलिस स्टेशन सब जगह ढूंढा, पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। फिर वह लोग उस जगह पहुँचे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, पर वहाँ भी कोई नहीं था। खुशी का दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन भोले बाबा का नाम लेने लगी। उसने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर घायलों की और यहाँ तक कि मरने वालों की भी लिस्ट चेक की, पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। खुशी को लगा सब खत्म हो गया। वह हार कर घर वापस आ गई। आगरा से भी वह बार बार पुलिस स्टेशन फ़ोन करती, पर उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वह सारा दिन भोले बाबा जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती। घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे जो उसे संभाल रहे थे, पर वह किसी से बात नहीं करती और सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। अगले दिन सुबह 8 बजे उसके पिता का फ़ोन आया कि वह आगरा बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, यहाँ कोई सवारी मिल नहीं रही। खुशी को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके पिताजी ने बताया, हम दोनों ठीक हैं। खुशी अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंची। वहां उसके माता पिता बैठे थे। खुशी उन्हें घर ले आई। तब उसके माता पिता ने बताया कि उन्हें भी चोट लगी थी और वह बेहोश हो गए थे। जब उनकी आँख खुली तो वह एक फ्लैट में थे। एक भले से व्यक्ति उनकी सेवा करते रहे। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने देखा उस फ्लैट में हमेशा इत्र की खुशबू रहती है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह भोले बाबा जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं, उसी की ही खुशबू है। हमने उन्हें दिन में कई बार भोले बाबा के मंदिर के सामने पूजा करते हुए देखा था। हमने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की, पर हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें आगरा की बस में बिठा दिया और हम यहाँ आ गए। खुशी बहुत खुश थी। उसके माता पिता के घर आते ही बधाई देने वाले लोगों और हालचाल लेने वाले पूछने वालों की भीड़ लग गई।
इस तरह कई दिन निकल गए। जब कुछ फुर्सत मिली तो खुशी ने कहा, पापा हमें उन अंकल से मिलना चाहिए, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। अगले दिन खुशी अपने माता पिता के साथ मेरठ में उसी फ्लैट के पास पहुँच गई। वहाँ जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने रोका। तब खुशी ने बताया उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। इस पर गार्ड ने कहा, यह बिल्डिंग तो पिछले साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। खुशी ने अपने पिता से पूछा, आप गलत जगह तो नहीं ले आए? तब उसके माता पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इसी बालकनी में बैठकर यहाँ का नज़ारा देखते थे। खुशी ने गार्ड से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहाँ जाकर देखा कि कोई नहीं था। उसके पिता ने जब वह कमरा खोला जहाँ भोले बाबा जी का मंदिर था तो उन्होंने देखा वहाँ भोले बाबा का मंदिर है और इत्र की खुशबू आ रही है। खुशी ने कहा, पापा भोले बाबा ने खुद आपकी सेवा करके आपको नई जिंदगी दी है। वह खुद आपका सहारा बनकर यहाँ रहे। तीनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। उस दिन से उनका भोले बाबा पर विश्वास और बढ़ गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू।